हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना घटाना समझेंगे। ऋणात्मक संख्याएं अर्थात नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहले हम समझते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं होती क्यों हैं और इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हम दो कप्स में रखते हैं, एक में रखते हैं पानी और दूसरे में रखते हैं सरसों का तेल, और मान लीजिए दोनों का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब हम घर में होते हैं तो घर में यही 25-26 टेम्परेचर होगा, गर्मियों में अधिक होगा। तो उनको हमने फ्रीज़र में रख दिया जमाने के लिए। तो जैसे हम फ्रीज़र में रखेंगे तो इनका जो टेम्परेचर घटने लगेगा, ये ठंडे होने लगेंगे। 25 है, 25 से 15 आ सकता है, 12 आ सकता है, 8 आएगा, 4 आएगा, धीरे धीरे घटेगा, 0 आ जाएगा। जब 0 डिग्री सी होगा तो ये जो है पानी जम के बर्फ बन जाएगा। लेकिन तेल भी 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा लगभग उसी समय, लेकिन ये जमेगा नहीं। तो इसका हमें टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाते हैं तो पानी जो है बर्फ बनता है। इसका भी घटाएंगे तो ये भी जमेगा, लेकिन 0 पे नहीं जमेगा, इसे और ठंडा करना पड़ेगा। तो जब और ठंडा करेंगे तो हम 25 से 15 आए, 12 आए, 8 आए, 4 आए, तो 0 से कहाँ जाएंगे नीचे, क्योंकि हमारे जो होल नंबर्स हैं वो 0 से शुरू होके जाते हैं, अंतहीन होते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं लें तो 1 से शुरू होती हैं। तो 0 के नीचे क्या संख्या होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो गिरता जा रहा है, 0 के नीचे भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमने -1, -2, -3, मतलब 0 से भी नीचे टेम्परेचर जब गिरेगा इस तेल का तो वो -1, -2, -3 ऐसे हम उसको दर्शाएंगे। तो जब -5 पे पहुंचेगा या -6 पे पहुंचेगा तो लगभग जम जाएगा ये। तो हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी ये दर्शाने के लिए कि 0 से कम भी संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं 0 से कम हैं। ऐसे मान लीजिए अगर हम वो बताएं सी लेवल पे, ये सी है, समुद्र तल। तो समुद्र तल की ऊंचाई हम मानते हैं 0 मीटर या 0 फीट, कैसे भी लिख सकते हैं आप, मीटर में लिखेंगे, फीट में लिखेंगे। तो यहां से मान लीजिए हम ऊपर गए, एक बिल्डिंग है, तो इसकी मान लीजिए हाइट है 100 फीट। तो 0 से हम 100 फीट ऊपर गए। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं समुद्र में तो हम गहराई में जा रहे हैं, लेकिन अगर इस गहराई को हम ऊंचाई में बोलें कि इसकी ऊंचाई क्या है, ये पॉइंट है। मान लीजिए ये समुद्र का तल है, ये उसका है किनारा, ये समुद्र के अंदर उसका फ्लोर है। तो वहां पे मान लीजिए वो 50 फीट नीचे है, तो हम इसको -50 फीट हाइट भी शो कर सकते हैं। समुद्र तल से ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गई हाइट, समुद्र तल से नीचे गए तो नेगेटिव हो गई। इसकी हाइट हो जाएगी 50 फीट, प्लस में इसकी हो जाएगी -50 फीट। माइनस से हमें पता लगेगा कि हम नीचे जा रहे हैं, प्लस से पता लगेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसे हमें जो है ऋणात्मक या नेगेटिव संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। और हमें जो होती है संख्या रेखा, नंबर लाइन, वहां भी दर्शाते हैं।
बीच में 0 हो गया, और इधर राइट साइड पे बाईं ओर 1 2 ये सारे धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और इसकी लेफ्ट साइड जाएंगे, जब बाईं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। ये सब संख्याएं 0 से छोटी हैं, ये सब संख्याएं 0 से बड़ी हैं। ओके, हर धनात्मक संख्या हर ऋणात्मक से बड़ी होती है। मान लीजिए हम 3 को कंपेयर करें -3 से, तो -3 जो है 3 से छोटा होगा। कोई भी संख्या लें, 4 लें, -3 लें, ये माइनस संख्या है, ये छोटी होगी। हर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। और 2 नेगेटिव को कंपेयर करना है, मान लीजिए हमने -4 को -3 से कंपेयर करना है। इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके में हम क्या करेंगे, मन में हम सोचेंगे कि ये 4 है और ये 3 है, तो 4 3 से बड़ा है, तो नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। जो पॉजिटिव में बड़ा होगा वो नेगेटिव में छोटा हो जाएगा, या वो उसके किस तरफ है। 3 के बाईं ओर है -4, -3 के बाईं ओर है -4, तो बाईं ओर संख्याएं छोटी हैं। जो संख्या बाईं ओर होगी वो छोटी होगी, जो दाईं ओर होगी वो बड़ी होगी। अगर -3 और -2 को कंपेयर करेंगे तो -2 बाईं तरफ है, तो -2 -3 से बड़ा है। लेकिन 2 3 से छोटा है। पॉजिटिव में 2 3 से छोटा है, नेगेटिव में -2 -3 से बड़ा है। तो इसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, फिर हम आते हैं। अच्छा, इनमें एक और चीज़ होती है निरपेक्ष वैल्यू, ये भी आपको आना चाहिए। निरपेक्ष, इसका क्या मान, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि वो संख्या 0 से कितनी दूर है। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 1 2 3 4, ये ना, यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 स्टेप दूर है। और -4 भी 4 स्टेप दूर है। तो दोनों की निरपेक्ष वैल्यू बराबर है, दोनों बराबर दूरी पर हैं 0 से। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, दोनों की दूरी बराबर है, दोनों की निरपेक्ष वैल्यू, दोनों का निरपेक्ष मान बराबर है। तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमने जानना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस साइन को हटा देंगे। जैसे -15, तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, माइनस साइन हटा दीजिए 15। 25 प्लस साइन हटा दीजिए 25। तो ये इसका निरपेक्ष मान है, अर्थात इस संख्या की 0 से दूरी कितनी है, 0 से ये कितनी दूरी पर है, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। जैसे 4 का मैंने एग्जांपल दिया, ये +4 है, ये -4 है, दोनों की दूरी बराबर है, दोनों का निरपेक्ष मान बराबर है। ठीक है, अब हम आते हैं इन संख्याओं को जोड़ने में। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। मैं छोटे छोटे सम आपको करके बताता हूं।
मान लीजिए आपने 10 में 5 को जमा करना है, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा 15। अगर दोनों नेगेटिव होती, ये साइन बता रहा है कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक संख्या है, प्लस बता रहा है कि हमने इनको जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, तभी भी आंसर -15 होगा। दोनों के निरपेक्ष मान को हम जोड़ देंगे। इसका निरपेक्ष मान है 10, इसका निरपेक्ष मान है 5, दोनों को जोड़ेंगे 15। यहां भी साइन माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस आंसर हो जाएगा। तो दो ऋणात्मक संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो जो आंसर होगा वो भी ऋणात्मक होगा। दोनों धनात्मक हैं तो आंसर धनात्मक होगा। इसमें जो उत्तर है ऋणात्मक है। इस तो बड़ा आसान है, दोनों पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, आंसर नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसको मैं नंबर लाइन से भी आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 5 में हमने -3 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका निरपेक्ष मान क्या है 5, इसका निरपेक्ष मान क्या है 3, उनको घटा देंगे। इनके निरपेक्ष मान को, निरपेक्ष का मान का मतलब ये साइन हटा छोड़ के जो वैल्यू है उसको घटा देंगे, पहला स्टेप। फिर दोनों में निरपेक्ष मान किसका अधिक है, 5 का अधिक है, 3 का कम है, तो इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस साइन लगेगा। समझ आया? पहले स्टेप में दोनों के निरपेक्ष मान को घटाया, फिर हमने देखना कि साइन कौन सा लगेगा, जिस संख्या का निरपेक्ष मान अधिक है उसका साइन लगेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे होता -5 + 3, इसमें भी हम 5 में से 3 घटाते, क्योंकि इसका निरपेक्ष मान 5 है, इसका 3 है, आंसर आया 2। लेकिन इस संख्या का निरपेक्ष मान बड़ा है, -5 का निरपेक्ष मान है 5, 3 का है 3, 5 3 से बड़ा है, तो इसका साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस लगेगा। तो हमने क्या करना है, दोनों संख्याओं को घटा देना है, उनके निरपेक्ष मान को घटा देना है। घटाने के बाद में हमने देखना कि चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह उस नंबर का लगेगा जिसका निरपेक्ष मान अधिक है। इसको नंबर लाइन से भी मैं समझा देता हूं आपको। 5 + -3, 5 का मतलब है कि हम 5 पर इस टाइम पे खड़े हैं और हमने नेगेटिव नंबर को ऐड करना है। कौन से नंबर को, ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, हम 2 पर पहुंचेंगे, तो आंसर आ गया 2। अगर -5 में 3 ऐड करना है, तो हम कहां पर हैं, -5 पर हैं। पहला नंबर हमें बताता है कि हम कहां पर खड़े हैं, यहां पर, यहां थे, यहां से हम यहां पर हैं, -5 मतलब हम यहां पर खड़े हैं। हमने 3 स्टेप कहां जाना है, राइट की तरफ। क्यों, हम एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ रहे हैं, धनात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं, तो हम राइट की ओर जाएंगे। 1 2 3, तो -2, ये आंसर आया। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं, आप इसी को थोड़ा रिपीट करिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के खुद हल करिए। जो घटाने का हम अगले वीडियो में समझ लेंगे, ताकि आपको कोई गलती ना लगे इसमें। तो मैं फिर से एक बात बता देता हूं आपको,
दोनों संख्याएं अगर धनात्मक हैं, सॉरी ऋणात्मक, नेगेटिव है, ऋणात्मक, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 3 8 और नेगेटिव आंसर देंगे। दोनों की निरपेक्ष वैल्यू मान को जोड़कर नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हम इन्हें घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, आंसर आएगा 3। और साइन कौन सा लगेगा, जिसका निरपेक्ष मान अधिक है, इसका निरपेक्ष मान है 5, तो ये साइन लगेगा। इसमें भी हम घटाएंगे, 5 में से 2 घटाया 3, इसमें निरपेक्ष मान किसका है, इसका बड़ा है, तो प्लस साइन। तो ऐसे हम जो है कोई भी दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं अगर दोनों ऋणात्मक हो या दोनों में से एक ऋणात्मक हो। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अप्लाई करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।